जय माता रानी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल धार्मिक कार्य में। माँ दुर्गे की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि यह साल 2024 में कब है, एकादशी का प्रारंभ कब से और कब तक रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त, पहली बार अगर इस एकादशी को कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, और इस एकादशी से हम साल की पूरी एकादशी क्या कर सकते हैं या नहीं, और पारण करने का शुभ मुहूर्त, फलाहार किया जा सकता है या नहीं, जल पीकर भी क्या इस व्रत को किया जा सकता है या नहीं। निर्जला एकादशी के नियम तो वैसे बहुत कठिन हैं, इसके नियम भी हम जानेंगे कि नियम क्या है। पूजा विधि, जल कब पिए, बहुत से लोगों में के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम निर्जला एकादशी नहीं रह सकते तो यह व्रत कैसे करें। चिंता होती है, करने की मन में इच्छा होती है, परंतु निर्जल रहकर नहीं किया जाएगा, यह प्रश्न उन्हें बार बार सताता है। क्योंकि यह ज्येष्ठ माह की एकादशी है। कहते हैं ज्येष्ठ माह की एकादशी जो कि बहुत प्रचंड गर्मी में होती है। इसका प्रचंड गर्मी की वजह से इसका तेज बहुत रहता है, इसलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ उत्तम एकादशी का नाम भी दिया गया है। वैसे तो 12 माह में 24 एकादशी होती है, 24 एकादशी, और वैसे अगर 2 माह लग जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है, जिसमें से कि यह भी सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी को माना गया है। यह एकादशी माना जाता है कि अगर आप पूरे साल की एकादशी ना भी करें, परंतु सिर्फ यह निर्जला एकादशी का एक व्रत मात्र कर लेते हैं तो आपको वही फल पूरे एकादशी ना करके भी मात्र यह एकादशी करके प्राप्त हो जाएगा। और कहा जाता है कि जो इस व्रत को कर लेता है वह जन्म जन्मांतर के पाप दोषों से मुक्ति पा लेता है। जी हाँ, तो चलिए आगे जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूँगी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी का नारा लगाना ना भूलें। सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से आपका भी भला होगा और दूसरों को अगर नहीं मालूम होगा, नहीं पता होगा, कुछ अनजान होंगे तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको भी इसका लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ त्यौहार, दिन, पंचांग की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिले। फिर से कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी का हाजिरी लगाना ना भूलें, क्योंकि कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं दोस्तों, क्योंकि यही दो एकमात्र जरिया है जिससे कि मैं जान सकूँगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। और मैं कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियोस डालने के लिए, और बहुत से उपाय, बहुत से मंत्र जिससे आपको धन प्राप्ति और माँ लक्ष्मी को अपने घर में कैसे विराजमान करें कि वो आपके घर से कभी रूठे ना, हर चीज़ के बारे में आपको मैं अपनी बताऊंगी, इस वीडियो में बताऊंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, निर्जला एकादशी कब है? नाम से ही जान सकते हैं कि निर्जला यानी कि बिना जल के। इस एकादशी में सभी को बिना जल धारण करे ही रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोशिश कीजिए कि बिना जल को धारण करे ही ना। अगर आपकी शारीरिक परेशानी है तो कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जल पीकर रहना है एकादशी को। वैसे तो इसको करना चाहिए बिना जल धारण किए ही। शास्त्रों की माने तो कहा गया है कि इस व्रत को अगर हम बिना जल के धारण करते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशी का फल हमें इस मात्र निर्जला एकादशी से ही मिल जाता है। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है और उसी तरह इसका फल भी हमें कई गुना होकर मिलता है। और किसी भी प्रकार की मनोकामना अगर हमारे मन में, हृदय में होती है, प्रभु से कहते हैं वह हमारी कहे बिना समझ लेते हैं, क्योंकि यह एक कहते बहुत ही इस व्रत में बहुत ही शक्ति होती है। और अगर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति पर आने वाली सभी प्रकार के कष्ट व संकट टल जाते हैं इस व्रत को करने से। संतान प्राप्ति की कामना से अगर इस व्रत को किया जाए तो संतान अति उत्तम प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी दान किया जाता है वह फलित होता है, उसका 2 गुना होकर आपको मिलता है। इस दिन से अगर आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं, साल की एकादशी का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस दिन से आप एकादशी व्रत का प्रारंभ 12 माह की एकादशी का प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ,
तो चलिए जानते हैं एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:43 पर, समाप्ति होगी 18 जून सुबह 18 जून 6:24 पर। तो ऐसे में व्रत 18 जून को किया जाएगा कि 17 जून को? जी हाँ, यह व्रत 18 जून को किया जाएगा, क्योंकि 17 जून को एकादशी दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी। इसलिए वैसे 18 जून को ही देखा जाए तो 18 जून को ही द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाती है। तो 18 जून को ही एकादशी युक्त एकादशी मानी जाएगी, द्वादशी युक्त एकादशी ही मानी जाती है। इसलिए 18 जून को हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी, परंतु वह दशमी युक्त एकादशी रहेगी, इसलिए उस व्रत की मान्यता नहीं होगी। लेकिन आपको 17 जून से ही आपको नियम का पालन शुरू कर देना है। नियम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण नियम एक मैंने बताया है, वीडियो आप तक कल तक पहुंच जाएगी। उस नियम को अवश्य पालन करें, नहीं तो यह एकादशी खंडित हो जाती है। तो 17 जून को आपको कौन कौन से नियम का पालन करना है, वीडियो आपको कल तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए 18 जून को, जैसे कहा गया है कि 18 जून को द्वादशी युक्त एकादशी को ही माना जाता है, तो हम 18 जून को एकादशी का व्रत प्रारंभ करेंगे। और पारण कब करें, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पारण कब करें, पारण का सही समय, शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो पारण द्वादशी में ही किया जाता है, वह द्वादशी मुहूर्त समाप्त हो जाएगी तो 19 जून सुबह 6 जी हाँ 19 जून सुबह 6:28 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप पारण कब करना है? पारण का शुभ मुहूर्त होगा 5:24 से लेके 7:28 तक। इन्हीं 2 घंटों के अंदर आपको पारण कर लेना है और अपना व्रत का पारण प्रभु को हाथ जोड़कर और संकल्प जैसे आपने लिया था, प्रभु का व्रत करने से पहले आपने जो संकल्प लिया था, हाथ जोड़ के आरती करके आपको व्रत का प्रारंभ कर लेना है। और एक और बात, अगर आप हो सके तो कुछ ऐसे नियमों का पालन कीजिएगा जिसको मैं आपको विस्तार पूर्वक दूसरे वीडियोस में डालूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं विस्तार से बताने लगी तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप भी इसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि आपको व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मैं बताने जा रही हूँ। और पारण करने से पहले आपको क्या करना होगा वह भी मैं उस वीडियो में अवश्य डालूँगी, और ज़रूर देखिएगा, सुन लीजिएगा, क्या पता आपके काम में आ जाए। जल ग्रहण करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, अगर जल आपको ग्रहण करना है तो जल ग्रहण करना चाहिए या नहीं। अगर आप सूर्योदय से अगर पूर्व द्वादशी से लेकर सूर्योदय अस्त होने तक अगर आप निर्जल होकर व्रत करते हैं, सूर्यास्त मतलब सुबह से एकादशी लगी और सुबह से आपने प्रभु को हाथ जोड़कर घी का दीपक जलाकर आपने निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प आपने ले लिया, तो उस समय से लेकर अगर सूर्यास्त तक मतलब 12 घंटे के अंदर आपने पानी, 12 घंटे के होते ही आपने पानी पी लिया, सूर्यास्त के बाद आपने पानी पी लिया, अगर आप जल पी नहीं रहा जा रहा, इनकेस अगर आपके वो नहीं रहा जा रहा तब की बात मैं कह रही हूँ, तो अगर आपने पानी पी लिया, जल पी लिया, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। द्वादशी में जो आपने जल पिया 12 एकादशियों का आपको फल मिल जाएगा। जी हाँ, 12 एकादशी का फल मिलेगा। और अगर आप अगले दिन सुबह 19 तारीख मतलब 19 तारीख तक अगर आप इस व्रत का पूरा 24 घंटे तक रहते हैं निर्जला होकर, तो आपको 24 एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा। तो जी हाँ, मतलब 12 घंटे अगर आप रखते तो 12 एकादशी का, 24 घंटे अगर आप निर्जल होकर रहते हैं एकादशी का व्रत, तो आपको मिलेगा 24 घंटे का फल। 24 घंटे मतलब पूरे माह की एकादशी का आपको फल, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, इसी वीडियो में कि 24 एकादशी का फल आपको इस सिर्फ मात्र निर्जला एकादशी में आपको मिल जाता है। 24 एकादशी मतलब पूरे साल की एकादशी अगर आप नहीं भी करते हैं और यह 24 घंटे अगर निर्जल रहकर आप इस व्रत का संकल्प ले लेते हैं, तो आपको पूरे साल की एकादशी नहीं करके यह फल आपको मात्र इस एकादशी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 24 घंटे तक अगर आप निर्जल होकर एकादशी का व्रत करते हैं, तो ऐसे में आपको 24 एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता होगी वैसे ही कीजिए। ज़्यादा प्रयास अगर नहीं हो पा रहा है तो क्षमा मांगिए प्रभु से, और 12 घंटे की भी आप एकादशी का प्रारंभ कर सकते हैं।
तो शाम की अगली सुबह अन्न से पारण आपको करना है। अन्न से पारण आपको कब करना है, किस समय करना है, वह भी मैंने बता दिया है आपको इस वीडियो में। तो आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे व्रत के नियम, व्रत के एक दिन पहले के नियम, आपको किस किस नियम का पालन करना है। और वह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम बहुत होते हैं। एक दिन पहले से नियम शुरू हो जाते हैं। अगर आप उस व्रत का नियम नहीं करते, नियम एक दिन पहले से नहीं पालन करते, तो आपका एकादशी अगर आप जिस दिन व्रत करना है वह रखना शुरू कर देंगे बिना नियम पालन किए, तो आपका यह एकादशी खंडित मानी जाती है। तो चलिए जानेंगे अगले वीडियो में कि वह नियम कौन से हैं। तो वीडियो को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।